आप जिस प्रत्याशी को मानते हैं उसे वोट दीजिए, जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो वोट उसको दीजिए। अगर कोई प्रत्याशी आपके मन के मुताबिक नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। और कुछ लोग हैं, यहाँ एक दुकान है और इस दुकान पे हम आ गए हैं और बात करेंगे कि क्या है समस्तीपुर का माहौल। जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज चैनल दरभंगा तक में। बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार चौधरी। क्या करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। भैया बचिए ना अभी। तो एक चीज बताइए, हायाघाट का क्या माहौल है समस्तीपुर लोकसभा में? देखिए, हायाघाट का जो अभी माहौल है, जो बहुत संगीमय माहौल है। जहां हम जाते हैं वहां लोग विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। ये सब मुद्दा लेके जो है इस बार का जो जनता जो है सो वोट करने जा रहे हैं। रोजगार पे वोट होगा, रोजगार पर होगा, महंगाई पर होगा। क्या लग रहा है मोदी जी का बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी के द्वारा रोजगार नहीं दिया गया है या विकास नहीं हुआ है? देखिए, विकास की बात नहीं है। आप देखिए, बगल में अशोक पेपर मिल है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा एशिया महादेश का जो है तीसरा स्थान है अशोक पेपर मिल का। लेकिन कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सरकार अभी तक इसको कुछ नहीं करवाए हैं। अगर मान लीजिएगा ये अशोक पेपर मिल चालू हो जाता है, अगर कोई बिस्कुट का भी फैक्ट्री यहाँ पर खुलेगा तो 10,000 आदमी को रोजगार होगा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। एक चीज बताइए, जब बिहार सरकार एनडीए गठबंधन के साथ थी, मोदी जी के साथ, मतलब इस सरकार से पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय उद्योग मंत्री थे शाहनवाज और वो यहाँ आए थे, दौरा किए थे, आश्वासन भी दिया था कि कुछ ना कुछ यहाँ होगा। फिर नीतीश जी पलटी मार दिए, राजद के साथ में चल गए, फिर सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद आप गौन क्यों हो गए? देखिए, शाहनवाज हुसैन जी जो आए थे तो यहाँ बोले हम एथेनॉल का कंपनी लगाएंगे, कह के गए थे, लेकिन किया नहीं, कुछ नहीं हुआ। कैसे करेगा? सरकारें जब बदल गया तो अगर सरकार चेंज हो गया, ठीक है, अगर सरकार चेंज हो गया तो फिर तब ये आपका सरकार है ना। महागठबंधन की जिम्मेदारी थी कि महागठबंधन की जो है बात नहीं चलती थी, यहाँ पर नीतीश कुमार की बात चलती थी, तेजस्वी की बात नहीं चलती था। तेजस्वी एक चीज बताइए, 17 महीना 17 साल बनाम जो नारा दे रहे हैं महागठबंधन के द्वारा, तो उसमें कैसे चल गया? जो 5 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, आज क्रेडिट तेजस्वी जी ले रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पहले भी तेजस्वी यादव सरकार, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जो है सो गठबंधन जब मिला तो पहले जो है एजेंडा तैयार हुआ। उस एजेंडा में तेजस्वी यादव बोले थे नीतीश जी को, जो भाई हम जो है जो जनता से वादा किया जो हम 10 लाख बेरोजगार को रोजगार देंगे, तो इस पर एजेंडा पर मोहर लगा। उसके बाद ही 4 लाख को 5 लाख को जो तेजस्वी यादव रोजगार दिया है। अभी जो शिक्षक में बहाली हुए बीपीएससी का देन है, किसका देन है? तेजस्वी यादव का है। एक चीज बताइए, आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव का है, सदन में जो स्थानीय विधायक हैं डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह, उनके द्वारा पेपर मिल को लेकर कई बार आवाज उठाया गया, लेकिन सरकार में ना होने के कारण उनके आवाज को दबा दिया गया, बोलने नहीं दिया गया। क्यों? ऐसा कोई राजद का नेता या आपके कांग्रेस का या जो गठबंधन में है उनका नेता कोई ऐसा वीर नहीं था जो पेपर मिल के लिए बात करे? अच्छा, इससे पहले एनडीए की सरकार थी, ठीक है, उस टाइम में भी रामचंद्र प्रसाद जी बोले थे, लेकिन क्या हुआ? उसकी सरकार थी, रामचंद्र जी जब सरकार में थे उस समय बोले थे, तो उद्योग मंत्री आपने भी देखा है, आपने अपने लफ्जों में कहा है कि वो आए थे, यहाँ का दौरा किए थे, आश्वासन दिए थे। हाँ, तो ये तो बाद का बात है ना। आपने तो सरकारें बदल गई, सरकार बदल गई बाद में। इससे पहले भी रामचंद्र जी बोले थे, एक बार बोले, नहीं समझे? हमारा बार बोलना पड़ेगा। सो देखिए, अभी तो एनडीए की सरकार है ना, तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इलेक्शन के बाद इसको चालू करवा दीजिए, पेपर मिल को चालू करवाइए। ये बहुत सारा मुद्दा है। आपकी मंशा नहीं है? देखिए, आपकी मंशा है कि नहीं पेपर मिल में उद्योग लगना चाहिए? हमारा पूरा मंशा है, हम लोग का पूरा सहयोग। इतने दिन जो जब सरकार में थे, इतने दिन क्या किए आप लोग? देखिए, हम लोग सरकार वोट मांगने जा रहे हैं, क्या मुंह में गिना रहे हैं? हम लोग सरकार में थे तो बहुत कुछ किए। आज जो आप देख रहे हैं, पहले का जो शिक्षक में भर्ती हुई थी, शिक्षक की भर्ती, उस टाइम में नियोजित शिक्षक चल रहा था, और तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने
तो कहा कि नहीं बीपीएससी के तहत होगा, टीचर योग होना चाहिए। आज देख लीजिए उसी का परिणाम है जो 5 लाख शिक्षक की भर्ती हुई और सब योग्यता वाला टीचर का भर्ती हुई है। नीतीश कुमार के शासन काल में कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, अभी भी जो एग्जाम चल रहा है, जो जांच चल रहा है, जो दोबारा उनको परखा जा रहा है, उसमें कई टीचर फेल हो रहे हैं। ऐसा क्यों? कोई नीतीश जी की देन है। पहले की कैसे नीतीश जी का देन हो गया? आप क्रेडिट ले तो आप, अच्छा काम करे तो तेजस्वी जी, खराब हुआ तो नीतीश जी इसका इसलिए देन है जो पहले की जो बहाली हुई थी उसमें शिक्षा मित्र था, नियोजित शिक्षक था, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वो शिक्षक सब जो है सो फेल हो रही है। अभी का शिक्षक नहीं, अभी तो बीपीएससी के तहत जो एग्जाम हुआ है उसमें सब टैलेंटेड शिक्षक को भर्ती हुआ है। एक चीज बताइए, सब टैलेंटेड हैं तो अभी एक तो ऐसा भी कानून आना चाहिए जो सरकारी महकमे में कर्मचारी हैं उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े। ऐसा क्यों नहीं है? देखिए ये तो सरकार की पॉलिसी है, इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? देखिए होना चाहिए, लेकिन सरकार ना पॉलिसी तय करेगी। एक बात बताइए, जो 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 वेतन पाते हैं उनका बच्चा बड़े बड़े शहर के स्कूल में पढ़ता है और गरीब का बच्चा जो पोटा पोसता है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है और सरकारी विद्यालय के टीचर बैठ के तंबाकू चुनाते हैं। वो भोजन का इंतजार करते हैं कि घर पे भोजन नहीं, यही करेंगे। क्या है प्रतिक्रिया? ये सरकार को सोचना चाहिए, इसको इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? कब सोचेगी? कब सोचेगी? तो सरकार को ना सोचना है। कौन है सरकार? अरे सरकार एनडीए की सरकार है ना, एनडीए की नहीं है। इससे पहले महागठबंधन की आपने क्या किया? महागठबंधन की सरकार जितना दिन थी बहुत बढ़िया से काम किया। स्वास्थ्य की देखिए, स्वास्थ्य में भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। तेजस्वी यादव एक एक जगह जाके बहुत काम किए हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। और अभी जो चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, समस्तीपुर लोकसभा में सन्नी हजारी एक युवा उम्मीदवार है और योग है, जुझारू नेता है और वो जो है सो हारने वाला नहीं है, वो जीतेगा। और उनका पिताजी भी बढ़िया छवि के नेता थे, अभी भी सरकार में मंत्री है, इसलिए जो है सन्नी हजारी 4 लाख वोट से जीतेंगे। एक चीज बताइए, यहाँ से आपके दल से जो निकलते हैं मतलब क्षेत्र में भ्रमण के लिए जो नौजवान घूमते हैं या आप लोग जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो क्या चीज कह कर वोट मांगते हैं? किस मुद्दे पे वोट? हम लोग जो है सो रोजगार के नाम पर वोट मांगते हैं, महंगाई के नाम पर वोट मांगते हैं, नहीं समझे, किसान की समस्या का जो के लिए वोट मांगते हैं। हमारा मैनिफेस्टो है, आप देख लिए कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो, 1 लाख रुपया महिला को देंगे। अरे सुनिए, जो सरकार मान लीजिए अभी कांग्रेस सरकार जहां बनी है कर्नाटक में, आप देखिए बोला था, जो बोला वो किया, 1 लाख रुपया दिया वहाँ। अरे 1 लाख का बात नहीं था, 4,000 5,000 रुपया था लक्ष्मी योजना को, वो मिल रहा। अभी नौजवान को रोजगार मिल रोजगार को मिलेगा, जरूर मिलेगा। कम हो गई, देखिए जरूर हो रहा है, नहीं कहा होगा। देखिए आपको हम बता रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को आना जरूरी है। आप जो है जो कांग्रेस की सरकार आएगी, एक बार मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अरे भाई उसको भी तो देखिए जो क्या कर रहा है, नहीं करेगा फिर दूसरा आएगा। अच्छा, वोट मांगने जाते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर तो जेबे करते हैं, कैसे समझाते हैं भाई। जो आप जो है देखिए क्या स्थिति है बिहार का, क्या स्थिति है रोजगार का, क्या हाल पेपर मिल बंद पड़ा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है। पेपर मिल आज से बंद पड़ा है, आज से नहीं पड़ा है तो किसकी सरकार है? केंद्र में आपकी सरकार है ना। ये आपकी सरकार थे तो क्या किए आप? मेरी सरकार, आप 10 साल से मोदी जी है, 10 साल से मोदी जी हैं, उससे पहले भाजपा की सरकार नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? आप बताइए, जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेसी की देन है। जो आप दरभंगा में जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय देख रहे हैं, कांग्रेस की देन है। आप जो है अस्पताल देख रहे हैं, कांग्रेस की देन है। जिस टाइम में देश को आजादी मिली थी, एक तो सुइया का फैक्ट्री भी नहीं था, सब कांग्रेस की देन है। आप कितना दिन आए हैं? 10 साल 15 साल हुआ है, सभी तो कांग्रेस मान लीजिए शासन किया, सब कांग्रेस की देन है। आप लोग अभी जो कर ले। सनी हजारी कितने से जीत जाएंगे? सनी हजारी 4 लाख वोट से जीतेंगे। 4 लाख वोट, देखिए दावा भी ऐसा है 4 लाख की। अच्छा, पूरे देश में कितना सीट आएगी कांग्रेस को, पूरे इंडिया गठबंधन? देखिए ना, तो पूरा जो है सब 400 पार हम कर रहे हैं। 400 पार आप कर रहे हैं। तो बिहार में कितना सीट लाएंगे? अरे बिहार में हम जो है 30-35 सीट ला रहे हैं भाई।
एक चीज बताइए, 30-35 सीट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में है, और कांग्रेस को तो क्या कहते हैं, दक्षिणा के रूप में, कहीं दक्षिणा भी नहीं, 11 रुपया दक्षिणा होता है, 5 रुपया होता है, गठबंधन की सरकार है ना। लेकिन यहाँ 9 सीट मिला है अरे भैया। 9 सीट मिले मेरी पार्टी की जो इंडिया गठबंधन है, उस सब मिला के हम लोग 30-35 सीट ला रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं कमजोर है कि नहीं? कहीं कमजोर नहीं बिहार है, में कांग्रेस कमजोर है कि नहीं? कहीं कमजोर नहीं, हम लोग सब जगह मजबूत है, मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को सफलता मिलेगी। अंतिम सवाल, एक चीज बताइए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ जो नौजवान आपके रैली में घूमते हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, जो पॉम्पलेट लेके जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, वो नाराज हैं, ऐसा क्यों? अरे कुछ नाराज नहीं है यार, धिया पुता ऐसे होता है, नहीं समझे, एक आध गो होता है, ये सबसे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता है, सब पार्टी में है, बीजेपी में भी ऐसा होता है। दोस्तों, खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, या आपकी कोई समस्या हो, आपके क्षेत्र में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। आप हमें भी सूचित कर सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। जय हिंद।